नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कहीं भी आप पूजन पाठ कराने जाते हैं, वहां इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छे पंडित बन सकते हैं। और साथ में जहां आप पूजन कराएंगे वहां उस यजमान को भी संतुष्टि होगी और उस पूजन का फल भी अच्छा मिलेगा। तो ये 5 बातें आप वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए। इन 5 बातों को अगर आप गौर कर लिए तो आप एक अच्छे पंडित बन सकते हैं और कहीं भी पूजन कराएंगे तो आपको खुद आनंद आएगा। देखिए, सबसे पहली जो बात है, आपको मुहूर्त का ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, कोई भी यजमान आपसे पूछता है कि पंडित जी हमें यह मुहूर्त थोड़ा सा बताइए, कौन से दिन में यह पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कब कर सकते हैं, यात्रा करना है वो कब कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कब कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कब कर सकते हैं। जब तक सही मुहूर्त का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अच्छे पंडित नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मंत्रोच्चारण बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा मंत्रोच्चारण आप सीख लिए, कहीं कहीं पूजन भी करा रहे हैं, किसी किसी के साथ जा रहे हैं। आज के समय में जानते हैं बहुत से आचार्यों को हम देखते हैं जो हमारी तरह युवा आचार्य लोग हैं, मंत्र तो बहुत पढ़ लेते हैं गुरुकुल इत्यादि से, लेकिन पंचांग मुहूर्त का ज्ञान उनके पास बहुत कम होता है। तो आपको मुहूर्त का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मुहूर्त आजकल बहुत लोग सिखा रहे हैं। मेरे भी चैनल पर देखिए, पंचांग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर के देखेंगे तो आपको हर प्रकार का मुहूर्त अब सिखाया जा रहा है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो मुहूर्त का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सही मुहूर्त जब होता है तो वह पूजन ज्यादा फलदायी होता है। दूसरी जो बात है, यह ध्यान रखनी है कि जहां भी आप पूजन कराने जा रहे हैं वहां सजावट बहुत अच्छे से करना है। सजावट का समझते हैं, यह मंडप नहीं सजाना है, जो पूजन स्थल है उसको कैसे व्यवस्थित ढंग से, सुंदर ढंग से आप सजा सकते हैं, इस पर ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बहुत से ऐसे पंडित जी लोग हैं जो बहुत अच्छा सजाते हैं। जरूरी नहीं है कि उतना ही अच्छा सजाएं, लेकिन आप जहां पूजन कराने जा रहे हैं उस स्थल को इतना बढ़िया से सजाइए। जैसे मान लीजिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं, तो वहां पे ही पूजन स्थल को आप बहुत अच्छे ढंग से सजा सकते हैं। थोड़ा सा फूल इत्यादि से सजा दीजिए, हल्का हल्का अबीर इत्यादि से रंगोली इत्यादि भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ एकरंगा इत्यादि या कपड़े से बढ़िया से वेदी को बनाइए और उसके साथ साथ कलश इत्यादि को बहुत सुंदर ढंग से सजा करके जो पूजन आप कराएंगे, तो जब यजमान, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है, आप अगर आ रहे हैं कोई ऐसे जगह बैठ रहे हैं जहां बहुत सी चीज, जैसे मान लीजिए किताब, ये कितने सुंदर ढंग से रखा हुआ है, बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। अगर इसी को इधर उधर करके रख दिया जाता, कोई किताब इधर रख देते, कोई किताब उधर रख देते, तो कैसे लगता? अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से जब पूजन में आप बैठेंगे तो कोई सामान इधर है, कोई सामान उधर है, कहीं भी वेदी बना हुआ है, वेदी में कुछ भी बना हुआ है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो पूजन में जब तक सुंदरता नहीं आएगी तब तक मन जो है पूजन में नहीं लगेगा। तो जो सबसे मुख्य कड़ी होता है पूजन शुरुआती का, उस समय आपको सुंदरता से पूजन के स्थलों को आपको बढ़िया से सजाना है। तीसरी और जो मुख्य बात है, आपको शांतिपूर्ण ढंग से पूजन कराना है। जी हाँ, बहुत से आचार्यों को, पंडितों को हम लोग देखते हैं, तैयारी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन हड़बड़ाहट और जल्दबाजी बहुत ज्यादा रहती है। तो पूजन पाठ में जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। हाँ, जल्दबाजी का अर्थ यहाँ है कि अब मान लीजिए कोई यजमान कह दिए, पंडित जी 1 घंटा में पूजन हमारा संपन्न कराइए, हमें कहीं निकलना है, तो उस समय भी आपको 1 घंटे में ही कराना है। लेकिन 1 घंटे में भी यह नहीं लगना चाहिए कि बहुत हड़बड़ा चुके हैं हम लोग, बहुत घबरा चुके हैं, बहुत जल्दबाजी है। या मान लीजिए कहीं आपको दूसरे जगह भी पूजन कराने जाना है, तो पंडितों को देखा जाता है कि वह लोग क्या करते हैं कि दूसरे जगह पूजन कराने जाना है, पहले ही गए यजमान के यहाँ और बोल दिए मुझे दूसरे जगह निकलना है, यजमान जी थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तो अगर आप उस समय जल्दी नहीं भी करेंगे तब भी यजमान को लगेगा कि आप जल्दी में ही हैं। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि पहले कहीं भी यजमान के यहाँ जाए तो जाते ही नहीं बोल देना है यजमान जी मुझे दूसरे जगह भी निकलना है, थोड़ा जल्दी कीजिए, ऐसा नहीं कहना है। अगर आपको निकलना भी है तो आप पूजन उसी शैली में कराइए, थोड़ा जल्दबाजी में ही कराइए, विधि पूरी तरीके से कराइए और बीच बीच में कहते रहिए यजमान को, हड़बड़ाहट नहीं है, आराम आराम से पूजन कीजिए, पूजन में स्थिरता होनी चाहिए। ये सब बीच बीच में कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है और आप आराम आराम से बढ़िया तरीके से पूजन करा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि पूजन में हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। जो भी पूजन, जैसे मंत्र ही बोल रहे हैं, देवस्य यत्वा सवितुः परासावे स्विनोर्बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम, मंत्र इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं देवस्य यत्वा सवितुः परासावे स्विनोर्बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम, बहुत लोगों को ऐसे भी देखा जाता है। तो ऐसे नहीं बोलना है, आराम आराम से बोलिए, सुंदर तरीके से बोलिए, हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। समर्पयामि भी बहुत लोगों को देखता हूं, बहुत जल्दी से बोलते हैं, जैसे सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भूम्यै नमः पृथिव्यै नमः। ये क्या है?
जैसे लग रहा है आपका ट्रेन छूट रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूजन कराएं तो आराम आराम से स्थिरता पूर्वक। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आधार शक्त्यै नमः, पूजा कर्म भूम्यै नमः, पृथिव्यै नमः। इस प्रकार से बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ कोई वैदिक आचार्य जी बैठ करके पूजन करा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का, तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप हमसे विवाह पद्धति सीखना चाहते हैं तो जल्द इस नंबर पर संपर्क कीजिए। 1 अप्रैल से विवाह का बैच स्टार्ट हो रहा है और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपको विधिवत तरीके से आज के समय में जो विवाह कराया जाता है वह सिखाया जाएगा। तो आप चाहे तो इस नंबर पर संपर्क करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। चौथा जो मुख्य बात है, इसमें आपको समय का संतुलन और समय समय पर भजन इत्यादि का भी प्रयोग करना है। समय का संतुलन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई यजमान समय दिए, आज के समय में हर कोई टाइम का बहुत पक्का हो गया है, तो कहीं समय दिया जा रहा है कि पंडित जी 6 बजे आ जाइए। अगर आप फ्री हैं तो पहले ही कह दीजिए कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। नहीं तो अगर आप फ्री नहीं है, 9 बजे पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं 6 बजे, तो ऐसा ऐसा बहुत सिस्टम आ गया आज के समय में। एक यजमान का वीडियो आया था कि वो पंडित जी को गोली ही मार दिए थे। हाँ, ये भी वीडियो आया था, उस दिन पेपर में हम लोग देख रहे थे। तो इन सब से बचना है, मतलब डराने की बात नहीं है। समय का जो पाबंदी होता है वह हर ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए। कहीं भी पूजन कराने जा रहे हैं, अगर यजमान कह रहे हैं 6 बजे पंडित जी आ जाइएगा, 9 बजे तक हम लोग पूजन संपन्न कर लेंगे, तो आप प्रयास कीजिए 6 या 6:15 तक पहुंच जाइए, या कह दीजिए कि हम उस समय फ्री नहीं है, दूसरे पंडित जी को कह दीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। पंडित को समय का पाबंद होना चाहिए और बीच बीच में स्तुति भजन का प्रयोग करना है। जी हाँ, देखिए, लोग कहने के लिए कहते हैं, आजकल ज्ञान देते हैं बहुत लोगों को, आप देखते होंगे कि भजन का प्रयोग पूजन में नहीं करना चाहिए। देखिए, प्राचीन समय में क्या था, उस समय लोग संस्कृत ही जानते थे। संस्कृत जानते थे तो लोग संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। आज के समय में संस्कृत बहुत लोग कम जानते हैं, तो बीच बीच में स्तुति भजन का प्रयोग आपको करना चाहिए। जैसे विवाह ही आज आप लोग देख रहे हैं, संगीतमय विवाह हो रहा है, बहुत जगहों पर संगीत में विवाह हो रहा है, या बीच बीच में जो आचार्य जी हैं संस्कृत भी बोल रहे हैं और संगीत का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब में भी आपको भजन इत्यादि की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए आप गणेश जी का पूजन कराएं, विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यह बोल दिए और साथ में कोई भजन गा सकते हैं। गणपति तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। हे गणनायक हे गजवदना, हे गणनायक हे गजवदना, अवध साथ हमारा। गणपति तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। इस प्रकार से भजन बीच बीच में गा सकते हैं। तो समय समय पर आपको भजन इत्यादि का भी प्रयोग पूजन में करना है, स्तुति के साथ साथ। ठीक है, तब पूजन में और आनंद आएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को देखते होंगे जल्दी पूजन में बैठते नहीं है, और बैठते हैं तो कहेंगे पंडित जी जल्दी फ्री कीजिए, मुझे कहीं जाना है, जल्दी कीजिए। तो जल्दी नहीं कर पाए, इसके लिए आपको बीच बीच में भजन इत्यादि भी और हिंदी स्तुति का भी प्रयोग करना चाहिए। पांचवा और सबसे मुख्य बात जो है, हर ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए, कहीं भी यजमान के यहाँ पूजन करा रहे हैं तो आपको समझाने की कला आनी चाहिए। जी हाँ, ये मैं हर वीडियो में कहता हूं, जब तक सामने वाला समझेगा नहीं तब तक आपको महत्व नहीं देगा और आपका उनके दिल में स्थान नहीं बनेगा। दिल यानी कि वो हमेशा देखते नहीं है, कोई यजमान कहेंगे नहीं मुझे वही पंडित जी चाहिए पूजन कराने के लिए। ऐसा कब कहते हैं? जब आप उनके दिल में स्थान बना लेंगे। ठीक है, भगवान को प्रसन्न करना है और यजमान को संतुष्ट करना है, ये दो बात ध्यान रखिए। भगवान को प्रसन्न करना है यानी कि भगवान उस पूजन से प्रसन्न हो और आशीर्वाद दे, और यजमान उस पूजन से संतुष्ट हो, तभी एक अच्छा कोई पंडित बन सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि समझाने की कला आना चाहिए। जैसे मान लीजिए शिव जी का पूजन करा रहे हैं, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, या शिव जी का छोड़िए नवग्रह का पूजन आप करा रहे हैं, तो सूर्य भगवान का कोई पूजन कराते हैं, कोई कहेंगे हाथ में फूल अक्षत लीजिए, सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक और शैली है, यजमान जी हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, हाथ जोड़िए, ग्रहमंडल के प्रथम ग्रह सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। सूर्य भगवान पूर्व दिशा के मालिक हैं, 7 घोड़ों के रथ पर सवारी करते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं और शरीर में इनका स्थान आत्मा पर है, ग्रहों के राजा हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करते हैं, कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में हो तो बहुत अच्छा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं।
सूर्य भगवान आपके पूजन में आ रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक उनको बुलाइए। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो, यह बोल दिए मंत्र। इसी प्रकार से आप समझा करके करा सकते हैं। जैसे शिव जी का पूजन करा रहे हैं, हाथ में फूल बेलपत्र और अक्षत लीजिए यजमान जी, नेत्रों को बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए, देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोले शंकर का ध्यान कीजिए। बाबा कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा मैया पार्वती रहती है। दोनों आदमी आपके पूजन में आने के लिए तैयार हैं। बाबा बसहे पर सवार हैं, मैया पार्वती उनके वाम भाग में बैठी हुई है। दोनों आदमी के गोद में दो बालक हैं, कार्तिक और गणेश जी। वीरभद्र जी पीछे खड़े हैं, उनके अनेक प्रकार के गण लोग नृत्य कर रहे हैं। बाबा पूरे शरीर में भस्म रमाए हुए हैं, कमर में मृगा की छाला धारण किए हुए हैं, जटा से गंगा की धार बह रही है, कान में बिच्छू के कुंडल धारण किए हुए हैं, गले में सर्प की माला पहने हुए हैं। ऐसे अद्भुत और मनोहर छवि को हृदय में बसाइए और बाबा से आग्रह कीजिए कि आप हमारे पूजन में आइए और हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। बताइए, ये समझा करके आपका कितना आनंद आएगा। यजमान जो होंगे वो भाव विभोर हो जाएंगे और उनके हृदय में और मन मस्तिष्क में उन देवता का चित्र आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये समझाने का पावर होता है। तो मंत्र एक दो कम ही बोलिए, लेकिन समझाइए ज्यादा अच्छे, ठीक है, तब पूजन में आनंद आएगा। समझ गए? पांचों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये पांचों पॉइंट यहां बगल में मैं लिख दे, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी प्रकार के कर्मकांड कोर्स से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अभी विवाह का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इस पर जल्द संपर्क कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करके जरूर जाइए वीडियो को। इतना धैर्य और प्रेम से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।